हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक। और पढ़ाई भी तुम्हारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका कीटोन बॉडी सिंथेसिस, ठीक। अब ये समझना कि कीटोन बॉडी सिंथेसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस होता क्यों है, ठीक है, और कब होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, पहले मैं ये बताऊंगा कि ये प्रोसेस होता कब है, ठीक है। कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कीटोन बॉडी सिंथेसिस को प्रमोट करती हैं, ठीक। पहला जो होता है वो होता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल का घट जाना, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना, ठीक। दूसरा होता है कि जब आप या कोई और प्रोलॉन्ग फास्टिंग करता है, ठीक है, या प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, ठीक है, लंबे समय से भूखा है, ठीक है, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, ठीक। तीसरा है जब मैं आपको डायबिटिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो जब मैं उसमें आपको डिटेल बताऊंगा कि उसमें मतलब कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। अभी बस ये समझो कि कीटोन बॉडी सिंथेसिस का प्रोडक्शन एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब घट जाता है जब होता है, और प्रोलॉन्ग स्टारवेशन के टाइम होता है, ठीक। तीसरा होता है कौन सी कंडीशन में, अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस कौन सा, टाइप 1, ठीक है, मेनली टाइप 1 में, ठीक है, ठीक ठीक है। अब समझना, अब देखो ये कंडीशन मैंने बता दी कि कीटोन बॉडी सिंथेसिस कब कब होता है, ठीक है। और अब ये कीटोन बॉडी सिंथेसिस होता कहाँ पे, होता है ये आपका प्राइमरीली इन लिवर में, ठीक है। और लिवर में कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब ये कीटोन बॉडी सिंथेसिस होता कैसे वो देखो मैं इन तीनों में से कंडीशन लेके चलूँगा, ठीक है, उसके हिसाब से मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। देखो पहली मैं कंडीशन लेके चल रहा हूँ, मान लो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका कम है, ठीक, सिंपल सी बात। अब देखो सिंपल सी बात, जब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो सिंपल सी बात है क्या होगा, कम पायरुवेट बनेगा, है ना। क्या होगा, कम पायरुवेट बनेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर कम पायरुवेट बनेगा तो कम एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कम एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, और कम एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए में जाएगा, तो क्या होगा, ये ऑक्सैलो एसीटेट के संग मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टीसीए में क्या करेगा, कम एटीपी प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है ना, कम एटीपी प्रोड्यूस करेगा, ठीक। मैं कब की बात बता रहा हूँ, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, ठीक है, तब क्या होता है, जो कम ग्लूकोज है कम पायरुवेट बनाएगा, तो कम एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा, ठीक। जिससे क्या होगा, जिससे कम एसिटाइल कोएंजाइम में कम ऑक्सैलो एसीटेट के संग मिलके टीसीए में जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से कम एटीपी प्रोडक्शन होगी, ठीक। तो ये अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के, ठीक। तो बॉडी, तो सिंपल सी बात है, जो बॉडी जो प्रीफर करती है ना, उसका जो पहला फ्यूल होता है जो इस्तेमाल करती है सोर्स अपने लिए, वो सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज है नहीं है, ठीक, तो बॉडी क्या करेगी, अब बॉडी दूसरे सोर्स को इस्तेमाल करेगी। दूसरा सोर्स कौन सा होता है, आपका फैटी एसिड। क्या होते हैं, फैटी एसिड्स, ठीक है। अब फैटी एसिड्स का कैसे इस्तेमाल करेगी, देखना। देखो फैटी एसिड है, ठीक है। अब क्या होता है, ये फैटी एसिड तुमने पढ़ा है बीटा ऑक्सीडेशन में, मैंने तो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जब फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है ना, हमारा वही मेन मोटिव होता है, ठीक। तो क्या हुआ, तो अब सिंपल सी बात है, हमारे पास ग्लूकोज तो है नहीं है, तो क्या होगा, अब बॉडी क्या करेगी, फैटी एसिड को क्या करेगी, ज़्यादा तोड़ेगी, ठीक है, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन करेगी फैटी एसिड का, बहुत ज़्यादा करेगी, ठीक है। जैसे ही फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है ना। जब फैटी एसिड टूटता है तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फैटी एसिड क्या होंगे, ज़्यादा टूटेंगे, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन होगा, है ना, बीटा ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, बीटा ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, एसिटाइल कोएंजाइम में ज़्यादा बन गए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई भैया, आपने जो कहा वो इतना हमें समझ आया कि एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ गया,
कैसे बढ़ा, फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से। ठीक ठीक, अब समझो एक कॉन्सेप्ट लगाना, अब समझना। देखो हमारी बॉडी में यहाँ तक तो समझ आ गया ना, एसिटिक कोएंजाइम में ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा कम है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बॉडी क्या चाहेगी, मुझे ग्लूकोज बनाना है। सिंपल सी बात है ना, मुझे क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। तो वो क्या करेगी, जो ऑक्जेलो एसीटेट है ना, जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो क्या होगा, वो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। कैसे जाएगा, देखो एसिटिक कोएंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है। ठीक है, और मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि वहाँ पे एक एंजाइम होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस में वीडियो देखना अगर नहीं देखा हो तो। वहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताई थी कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को जो एक्टिवेट करता है वो कौन होता है, एसिटिक कोएंजाइम में। कब करता है, जब एसिटिक कोएंजाइम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, मतलब लेवल ज़्यादा हो। तो इस समय तो ज़्यादा ही है, स्टार्वेशन के टाइम पे एसिटिक कोएंजाइम का प्रोडक्शन ज़्यादा है ही है। तो ये क्या करेगा, ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करेगा। जब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, जो ऑक्जेलो एसीटेट होगा वो आपका क्या करेगा, मैलेट बनाएगा, है ना। और मैलेट से क्या बनेगा, पैप बनेगा। पैप का मतलब फॉस्फेनोल पायरुवेट बनेगा ही नहीं, यही तो होगा। ठीक है, यही चीज़ होगी, यही होगा ना, पैप बनेगा। पैप बनेगा तो पैप से क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एसिटिक कोएंजाइम में तो बन गया ज़्यादा, लेकिन जो ऑक्जेलो एसिटेट, जो एसिटिक कोएंजाइम से मिलना चाहिए था, ठीक है, मतलब TCA में जाना चाहिए था दोनों को मिलके, जिससे ATP ज़्यादा बनती, है ना। इतनी बात समझ आ रही है, मतलब एसिटिक कोएंजाइम में ज़्यादा बना। अब ऑक्जेलो एसीटेट क्या है, ऑक्जेलो एसीटेट तो है ही कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, उसका ऑक्जेलो एसीटेट का ग्लूकोज बना रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रही है ना अपने लिए। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब एसिटिक कोएंजाइम में क्या रह गया, अकेला रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट तो ग्लूकोज बना रहा है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला गया। अब इसको कोई मिल नहीं रहा जिसकी वजह से वो ATP बना सके। अब क्या होगा, सॉरी, अब क्या होगा, अब ये एसिटिक कोएंजाइम में क्या करेगा, बॉडी कहेगी तुम एक काम करो, ऑक्जेलो एसीटेट अगर खत्म हो रहा है तो तुम एक काम करो, तुम दूसरी रिएक्शन में चले जाओ। ठीक है, तो एसिटिक कोएंजाइम में कहता है कौन सी रिएक्शन, ठीक है, तो बॉडी कहती है कीटोन बॉडी सिंथेसिस करो, तुम क्या करो, कीटोन बॉडी सिंथेसिस। तो एसिटिक कोएंजाइम में कहता है ठीक है, हम कीटोन बॉडी सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, ठीक। अब क्या होता है, कीटोन बॉडी सिंथेसिस कैसे होता है, देखो अब मेन बात यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, देखो अब यहाँ से आपका एसिटाइल कोएंजाइम A है और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A है। ठीक है, दो एसिड, अब यहाँ से कीटोन बॉडी सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये दो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। जैसे ही दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिटो एसिटाइल कोए। ठीक है, क्या बनाएंगे, एसिटो एसिटाइल कोए। सॉरी बच्चों, वो अभी दोस्त आ गया था मेरा तो इसलिए। ठीक है, सो अब ठीक है, देखो एसिटिक कोएंजाइम में जो है, दो एसिटिक कोएंजाइम में मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिटो एसिटाइल कोए। ठीक ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना कोएंजाइम है, एक है ना, तो सिंपल सी बात है यहाँ से क्या होगा, एक कोएंजाइम निकल जाएगा। ठीक ठीक है, अब यहाँ पे जो एंजाइम आएगा उस एंजाइम का नाम क्या है, एसिटाइल कोए एसिटो एसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, कौन सा है, एसिटाइल कोए एसिटो एसाइल ट्रांसफरेज। सिंपल सी बात है, ये वाला एंजाइम हो गया। ठीक, अब क्या होगा, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो होगा ये आपका बनाएगा HMG CoA। ठीक है, HMG CoA। ये HMG CoA क्या है, देखो इसकी फुल फॉर्म याद कर सकते हो तो कर लेना, वैसे इसकी मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, HMG CoA। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो एसिटो एसिटाइल CoA है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, HMG CoA में। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटरेल 3-मिथाइल ग्लूटरेल कोए। ठीक है, ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है। ठीक, अब सिंपल सी बात है, तुम क्या कर रहे हो, HMG CoA बना रहे हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एंजाइम कौन सा आएगा, है बताओ, एंजाइम कौन सा आएगा, HMG CoA सिंथेज। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, कौन सा आएगा, HMG CoA सिंथेज। अब देखो सुनो, यहाँ पे एसिटिक कोएंजाइम है,
ठीक है। अब देखना अब एक बात बताना, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम में आएगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, को एंजाइम में निकल जाएगा और एसिटाइल ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा। जिसके देखो एसिटाइल को एंजाइम में था ना, उसने कोए निकाल दिया, क्या जुड़ गया इसमें, एसिटाइल, एसिटाइल कोए में क्या जुड़ गया, एसिटाइल, कोए निकल गया, क्या बन गया, HMG कोए। ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। अब क्या होगा, अब देखो, अब ये HMG कोए जो होगा ये आपका कन्वर्ट होगा किस में, एसीटेट में, किसमें, एसीटेट में, ठीक। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, टूटेगा ये, ठीक है, 2 में टूटेगा, देखो एसिटाइल को एंजाइम निकल गया, ठीक है। देखो ध्यान समझना, एसीटेट और एसिटाइल को एंजाइम में निकल गया, टूट गया, ठीक है। कौन सा एंजाइम आएगा, HMG कोए लाइज, ठीक है। अब देखो, अब ये तुम्हारी फर्स्ट कीटोन बॉडी बन चुकी है, ठीक है, क्या हो गया, फर्स्ट कीटोन बॉडी ये बन चुकी है, ठीक। अब क्या होगा, अब इसका 2 चीज़ें होंगी, क्या, जब ये ब्लड में जाएगा एसीटेट, तो क्या बना देगा, एसीटोन बना सकता है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम आया, और यहाँ पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 निकलेगी, तो एंजाइम कौन सा आएगा, एसीटेट डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। और ये एसीटेट क्या कर सकता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइडेट बना सकता है, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइडेट बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा 3 हाइड्रोक्सी, देखो OH का मतलब है हाइड्रोक्सी ब्यूटाइडेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, DH का मतलब क्या है, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। तो डिहाइड्रोजिनेज से कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, देखो एसीटेट 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइडेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कौन आएगा, NADH, किस में कन्वर्ट होगा, NAD प्लस में, ठीक है, तो NADH आया NAD प्लस में, NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो आपका एक तो ये सेकंड कीटोन बॉडी हो गई, ठीक, और आपका ये थर्ड कीटोन बॉडी हो गई, तो ये बॉडी बन चुकी है कीटोन बॉडी, ठीक। कौन सी, एसीटेट फर्स्ट कीटोन बॉडी हो गई, सेकंड कौन सी होगी, एसीटोन, और थर्ड कौन सी होगी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइडेट, ठीक। अब देखो सुनो, मेन बात, इंटरेस्टिंग बात क्या है, लिवर के पास है ना, लिवर के पास थायोफोरेज एंजाइम नहीं होता, लिवर के पास ये एंजाइम नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लिवर जो होता है ना, इन कीटोन बॉडीज का वो इस्तेमाल नहीं कर पाता, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कीटोन बॉडी होती हैं, अब ये दोनों कीटोन बॉडी जो होंगी, देखो ये एसीटोन तो जब ब्रीथ करते हो ना तो ये बाहर निकल जाती है, इसका कोई ये ज़्यादा वो बट इसका सिग्निफिकेंस होता है डायबिटीज मेलाइटिस में, ठीक है। अगर डायबिटीज मेलाइटिस है तो ब्रेथ में तुम स्मेल, जब ब्रेथ करते हैं तो स्मेल, तो एसीटोन की स्मेल आती है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों फंक्शनल कीटोन बॉडीज होती हैं, ठीक। अब सिंपल सी बात है, लिवर के पास थायोफोरेज एंजाइम है नहीं, ठीक। तो क्या होगा, ये दोनों कीटोन बॉडी जो होंगी वो कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी पेरीफेरल टिश्यू में, ठीक है, क्या होगा, पेरीफेरल टिश्यू में, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब पेरीफेरल टिश्यू में ले रहा हूँ कौन सा, मसल, ठीक है। तो ये दोनों कीटोन बॉडी कहाँ जाएंगी, मसल में। अब देखो, ठीक है, कहाँ जाएंगी, मसल में, ठीक है। मैंने कौन सी कीटोन बॉडी बताई तुम्हें, कीटोन बॉडी कौन सी बताई, एक एसीटेट बताया और आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइडेट बताया, ठीक। अब देखो, अब मैं ये मसल बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझना, ये मसल हो गई, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, ये ब्लड हो गया, ये ब्लड हो गई, ये पूरा ये वाला, ठीक है। कौन सी कीटोन बॉडी है, एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइडेट, ठीक, सिंपल सी बात। अब ये कहाँ जाएंगी, मसल में, देखो ये मसल में चली गई, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइडेट,
ठीक, और ये भी चला गया एसीटो एसीटेट, ठीक है। ठीक, देखो ये बीटा हाइड्रोक्सी और ब्यूटारेट जो है ना वो एसीटो एसीटेट में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। एंजाइम कौन सा लगेगा, वही लगेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइडेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे रिडक्शन हो रहा था ना, जब एसीटो एसीटेट से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइड में जा रहे थे तो वहाँ रिडक्शन हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे NAD प्लस आएगा, किस में कन्वर्ट होगा, NADH पॉजिटिव में, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट आपका एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया, NAD प्लस आया और NADH में कन्वर्ट हो गया, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइड डीहाइड्रोजिनेज। अब ये एसीटो एसीटेट क्या होगा, अब ये एसीटो एसीटेट जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा आपका एसीटो एसिटाइल कोए। अब ये कोए कहाँ से आ गया, कोएंजाइम ए कहाँ से आ गया। अब कोएंजाइम ए का यहाँ पे कौन देगा इसको, एसीटो एसीटेट को, सक्सेनिल कोए। तो सक्सेनिल कोए क्या करेगा, सक्सेनिल कोए जो इसके पास कोएंजाइम है वो यहाँ डोनेट कर देगा, ठीक है, और यहाँ से सक्सेनिल निकल जाएगा और ये सक्सेनिल आपका TCA में चला जाएगा, जो भी है, ठीक है। इतना समझ आया। तो ये आपका सक्सेनिल कोएंजाइम ए था, उसने कोएंजाइम ए दे दिया एसीटो एसीटेट को, जिसकी वजह से क्या बन गया, एसीटो एसिटाइल कोए और सक्सेनिल निकल गया, ठीक है। अब देखो, अब ये एसीटो एसिटाइल कोए किससे बना था, अभी पढ़ के आए हो। अब ये टूटेगा दो में, किस में, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब इसमें एक ही तो कोएंजाइम है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कोएंजाइम ऐड करना पड़ेगा। इतना समझ आया, ठीक है बच्चों, देखो, ठीक। अब देखो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, यहाँ पे आएगा थायोफोरेज, ठीक है। और ये थायोफोरेज आपका मसल में प्रेजेंट है, वहाँ पे तो है नहीं है लिवर में, तो इसलिए लिवर कीटोन बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर पाती, ठीक। तो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम बन गया। अब ये एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम टूटेगा किस में, दो एसिटाइल कोएंजाइम में, लेकिन मेरे पास तो एक है, तो एक और ऐड करूँगा तो कोएंजाइम हो गया, ठीक। यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा एसिटाइल कोए एसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एंजाइम आ गया, ठीक है, ठीक। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या होगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ जाएंगे, TCA साइकिल में, TCA साइकिल में जाएंगे, उससे क्या होगा, NADH और FADH2 बनेंगे, ठीक है। NADH FADH2 बनेंगे, उससे क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे, ATC में, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ATP का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, ठीक, ठीक है। इतना समझ आया। तो यही था तुम्हारा कीटोन बॉडी सिंथेसिस, ठीक। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ना, कोएंजाइम है, ये फैटी एसिड से ही मिलता है, और आपका कुछ अमाइनो एसिड भी इसको बनाते हैं, ठीक है। मैंने अमाइनो एसिड कैटाबोलिक पढ़ा रखा है, अमाइनो एसिड कैटाबोलिक से भी ये एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, ठीक है बच्चों, ठीक। और इसमें कुछ रह नहीं गया, ठीक है। कीटोन बॉडी सिंथेसिस मैंने पूरा पढ़ा दिया तुम्हें, ठीक है। अगर नहीं समझ आया होगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दोबारा से पढ़ा दूंगा, ठीक है। जो भी कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है, जो भी हो ये बाकी। और हाँ, ये ध्यान रखना, ये वाली रिएक्शन लिवर में हुई है, ठीक है, कौन सी, ये वाली, ठीक, लिवर, ठीक है। और बाकी जो, ठीक है, ये मसल में हुई है, ठीक है। एक काम करना, देखो ये यहाँ मसल बना देना, बीच में ब्लड और यहाँ लिवर, तो लिवर से ये वाली रिएक्शन दिखा दी तुमने, कीटोन बॉडी सिंथेसिस, ये वाली, ठीक। फिर क्या किया, फिर इन दोनों को ब्लड में डाल दिया, लिवर से ले जाके, फिर ब्लड से कहाँ डाल दिया, मसल में। तो ऐसे कनेक्टेड बना दोगे ना, मैं तुम्हें फ़ोटो भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस पर भेज दूंगा, ठीक है। तो वैसे ही बना दोगे तो बढ़िया रहेगा, और बाकी अच्छी तरह लिखते रहना, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा वैसे भी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाया था, ठीक है, कि ये वाला, ठीक, ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला, ठीक। बाकी तो ये पूरा कीटोन बॉडी सिंथेसिस, ठीक। सो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।